संघर्ष में एक तरफ है इजरायल की सेना और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन को फिर से जिंदा करने के पक्ष में है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल ज्ञान नॉनस्टॉप 40K में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इजरायल और हमास में संघर्ष क्यों चल रहा है। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध में दोनों पक्षों के 1100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बीते शनिवार को हमास के हमले के बाद इजरायल ने भी युद्ध की घोषणा की है। इजरायल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की घोषणा की है, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। संघर्ष में एक तरफ है इजरायल की सेना और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। खून से सना है दशकों पुराना इतिहास। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या है हमास, आखिर चाहता क्या है? 1970 के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाजें उठानी शुरू की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाकर इसका नेतृत्व किया। इजरायल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रह कर लड़ाइयां चलती रहीं। 1993 में PLO और इजरायल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर रहा। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजरायल को मिटाकर फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई। इजरायल और फतह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी स्वीकृति दी। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा विद्रोह के दौरान हमास का आंदोलन हिंसक होता चला गया। 2005 में गाजा पट्टी पर इजरायल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाले हमास के मुखिया अभी इस्माइल हानिये है। बताया जाता है कि वे कतर की राजधानी दोहा से इसकी कमान संभालते हैं।
इसके मिलिट्री विंग की कमान मारवान इसा और मोहम्मद दईफ के पास है। फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने के आरोप लगते हैं। ताजा संघर्ष के लिए ईरान पर हमास को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजरायल पर हमला किया। इजरायल को खत्म कर हमास नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो पूरे इलाके को फिलिस्तीन घोषित कर यहां इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। दूसरी ओर इजरायल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। संयुक्त सशस्त्र सेना इजरायल रक्षा बल (IDF) के जवान जवाबी कार्रवाई में लगे हैं। अब आगे क्या होगा? इजरायल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध में केवल एक ही विजेता होगा। ये न तो इजरायल होगा और न ही हमास। पढ़ते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायल पर अचानक हुए हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान के नेताओं ने हमले पर प्रोत्साहन और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनका दावा है कि हालिया जंग के पीछे ईरान है और वो अपने मंसूबे में कामयाब होता दिख रहा है। पहला, इजरायल की कठोर प्रतिक्रिया सऊदी अरब और अन्य अरब देशों को अमेरिका समर्थित प्रयासों से अलग कर सकती है। दूसरा, अगर इजरायल खतरे को खत्म करने के लिए गाजा में आगे बढ़ना जरूरी समझता है तो इससे पूर्वी यरूशलेम या वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क सकता है, जिससे इजरायल में अस्थिरता बढ़ेगी। आखिरी संभावना ये कि इजरायल अपने उद्देश्यों को कम ताकत के साथ भी हासिल कर सकता है। वो तनाव बढ़ने की संभावना काए कम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान नॉन-स्टॉप 40 के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।